हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडसोरे विथ माइक। तो आज हमने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 149 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2845 मीडियम मार्क्ड है, बट एक प्रॉब्लम है जिसका एक ये बेटर वर्जन है और ऑलरेडी वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर रखा है। तो वो प्रॉब्लम जिसने बना लिया उसके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा। और सुबह मैंने लिंक भी डाल दिया था उस प्रॉब्लम का, हर जगह पोस्ट भी किया था, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि आज के पीओटीडी बनाने से पहले वो प्रॉब्लम ज़रूर बनाना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। अभी मैं आगे बताता हूँ वो प्रॉब्लम कौन सा है, बट उससे पहले प्रॉब्लम समझेंगे हम लोग। आज का मोटिवेशन क्या है? द गैप बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज़ बिल्ट विद डेली ब्रिक्स। ठीक है, आपको अभी आप करेंटली जो हो और आपको फ्यूचर में जो बनना है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, बीच में इस छोटे छोटे ब्रिक्स यानी कि छोटे छोटे आपके जो हार्ड वर्क है, सेक्रीफाइसेस है, इन सब को मिलकर ही बनेगा वो पाथ आपका, तभी आप पहुँचोगे अपने गोल पर। ठीक है, इसीलिए शो अप एवरी डे इफ़ यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ। ओके, काउंट ऑफ इंटरेस्टिंग सब अरेज। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर मॉड्यूलो, ठीक है, एंड एन इंटीजर के। योर टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ सब अरेज दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखो बताता है कि इंटरेस्टिंग सब अरे किसको बोलते हैं। कोई भी सब अरे को ले लेते हैं, नम्स एल इंडेक्स से लेकर आर इंडेक्स तक, उसको इंटरेस्टिंग तब बोलेंगे जब इंडेक्स एल से लेकर इंडेक्स आर तक में जितने भी नंबर्स हैं जो कि मॉड्यूलो से, इससे ये जो मॉड्यूलो जो भी दे रखा है, एक काम करते हैं, इस मॉड्यूलो को एम मान लेना। ठीक है, ताकि बाबा मॉड्यूलो ना बोलना पड़े, जो कि इस एम से डिवाइड होने पर के रिमाइंडर दे आपको। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ इंडिसेस आई इन द रेंज एल से आर सच दैट नम्स आई मॉड्यूलो एम इज इक्वल टू अगर के आता है तो आपने मान लेते उसका काउंट निकाल लिया, और इस काउंट का भी अगर आप मॉड्यूलो एम करोगे ना तो के ही आना चाहिए, तो उस सबअरे को आप इंटरेस्टिंग बोलोगे, है ना। रिटर्न इन इंटीजर डिनोटिंग द काउंट ऑफ इंटरेस्टिंग सबअरेज, और ऐसे कितने इंटरेस्टिंग सबअरेज है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, है ना। आपको मॉड्यूलो की जगह मैं एम लिख देता हूँ ताकि बार बार मॉड्यूलो ना बोलना पड़े। एम इज इक्वल टू 3 है, के इज इक्वल टू 0 है, नम्स इज इक्वल टू 3196 है। अब देखो ध्यान देना, अगर आप इस सब अरे को ध्यान से देखो, इस पूरे के पूरे अरे को ही देखो, 3,1,9,6 ये भी एक सब अरे है। ठीक है, तो मान के चलते मैंने इस सब अरे को लिया एल से आर, और इसमें देखो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसका एम से मॉड्यूलो निकाला जाए तो एग्जैक्टली के बराबर आता है। देख लेते हैं, जैसे इसको देखो, 3 मॉड्यूलो एम, एम की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू के है क्या? यस, है ना, के का वैल्यू 0 है। अब इसको देखते हैं, ये 1 है ना, तो 1 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू के है क्या? नहीं, के मेरा 0 है ना, तो 1 मॉड्यूलो 3 तो 1 होता है, तो ये तो नहीं है। पहला वाला टिक मार दिया मैंने। तीसरे वाले को देखते हैं, 9, क्या 9 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0 है, मतलब के है? यस, 9 मॉड्यूलो 3 0 होता है एंड के 0 के बराबर, तो इसको भी टिक मार दिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं 6 मॉड्यूलो 3, यस ये भी इज इक्वल टू के है, के का वैल्यू 0 है। ओके, तो देखो तो कितना काउंट मिला, काउंट की वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू 3 है, मतलब 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि मॉड्यूलो एम करने पर के बराबर आ रहा है। ओके, अब जो भी काउंट निकला है ना, काउंट का भी अगर मॉड्यूलो एम किया जाए तो ये भी एग्जैक्टली के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं, काउंट की वैल्यू 3 है, 3 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू के है क्या? यस, है ना। तो इसीलिए एल से लेकर आर तक का जो सब अरे था ये, दिस इज इंटरेस्टिंग, तो ये तो पहला सब अरे हो गया। फर्स्ट सब अरे मेरा क्या निकल कर आया? 3196। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सब अरे मेरा कौन सा है, क्योंकि आंसर में 2 दे रखा है। तो देखो ध्यान दो, इस सब अरे को ध्यान देना, इंडेक्स नंबर 1 से 1 तक का जो सब अरे है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 से 1 तक का जो सब अरे है, मतलब ये, इसका इंडेक्स क्या है? 1 है ना। तो इसका 1 मॉड्यूलो एम करते हैं, क्या ये 1 मॉड्यूलो एम इज इक्वल टू कितना है? क्या ये के बराबर है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। तो काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? काउंट मेरा 0 ही रहेगा, क्योंकि एक ही नंबर था और वो के से डिवाइड होने पर, सॉरी एम से डिवाइड होने पर रिमाइंडर के नहीं दे रहा है। ठीक है, तो काउंट मेरा 0 ही रह गया। ओके, तो काउंट, चलो इस बार काउंट 0 आया तो चेक कर लेते हैं कि क्या काउंट मॉड्यूलो एम ये भी इज इक्वल टू के है। देख लेते हैं, काउंट मॉड्यूलो एम के बराबर है, यस, क्योंकि 0 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0 आता है और के 0 है ना। तो एक और हमें इंटरेस्टिंग सबर एक कौन सा मिल गया? सेकंड
इंडेक्स सब अरे मेरा ये है ना, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आंसर 2 है। इसके अलावा कोई भी सब अरे इंटरेस्टिंग नहीं है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे सही अच्छा नहीं लगा, इसका थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझ में आ गया हमें अच्छे। अब थॉट प्रोसेस पर देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना किस तरह मैं सोच रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। 0 1 2 3। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब भी कोई सब अरे आता है, मान लेते हैं आप इस सब अरे को देखना चाह रहे हो, तो आपको काउंट करना पड़ रहा है ना कि कौन कितने नंबर्स है। जैसे ये 3 है, यहाँ मॉड्यूलो 3 है ना। मॉड्यूलो की जगह m ले लेते हैं, बेटर वेरिएबल नेम छोटा ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 3 है। तो पहले तो आप क्या करोगे कि 3 मॉड्यूलो m करोगे, तो क्या ये k के बराबर है? यस। तो आपने काउंट कर लिया, चलो एक बंदा निकल कर आ गया। काउंट की वैल्यू कितनी है? काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर आप इसके पास आओगे, इसका मॉड्यूलो इसका मॉड्यूलो m करोगे, ये k के बराबर नहीं आएगा, तो काउंट अभी भी 1 ही है। फिर इसका मॉड्यूलो m करोगे, ये k के बराबर आ जाता है, तो काउंट को 1 किया, ठीक है। तो देख लो इस पॉइंट तक का जो सब अरे था, इंडेक्स नंबर 0 से 2 तक का जो सब अरे था, उसमें काउंट इज इक्वल टू 2, मतलब 2 ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिनका मॉड्यूलो m करने पर एग्जैक्टली k के बराबर आ रहा है। फिर आप काउंट मॉड्यूलो m करके चेक कर लेते हो कि अगर वो k के बराबर है तो वी आर गुड, ये इंटरेस्टिंग सब अरे है, ठीक है। बट ध्यान दो, हम काउंट निकालना पड़ रहा है हमें हर बार। अब जैसे मान लो मान के चलते हैं कि यहाँ पर से लेकर आपको यहाँ तक का निकालना होता, तो पहले आप क्या करते? पहले इसका निकालते, फिर इसका चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते। तो यहाँ तक का काउंट फिर आप निकालते कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मॉड्यूलो m एग्जैक्टली k के बराबर आता है। तो याद करो, इस सब अरे पर ध्यान दो, आपने ऑलरेडी इतने का निकाल रखा था, तो दोबारा आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? वो तो ब्रूट फोर्स की तरफ जा रहा है आपका सोल्यूशन, है ना। आपने ऑलरेडी इतने का काउंट निकाल रखा था, बस अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया है ना। फिर मान लेते हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इधर देखो, मान लेते हैं ये वाला सब अरे है, ठीक है। मान के चलते हैं ये वाला सब अरे है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 2 तक का आपको पता करना है ऐसे कितने एलिमेंट्स है, काउंट निकालना है आपको बेसिकली, कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनको अगर मैं मॉड्यूलो m करता हूँ तो एग्जैक्टली वो k के बराबर आता है। आपको काउंट निकालना है, पहले तो काउंट ही निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब याद करो, आपको यहाँ से यहाँ तक का तो पता होगा, मतलब मान लेते हैं आपने निकाल लिया था कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक का आपको काउंट ऑलरेडी पता है। याद करो कितने एलिमेंट्स हैं इंडेक्स नंबर 0 से 2 तक में? 2 एलिमेंट ऐसे थे, 2 एलिमेंट्स जिनका m से मॉड्यूलो करते हैं ना, तो एग्जैक्टली k के बराबर था। और वो दोनों एलिमेंट्स कौन थे? याद करो, वो दोनों एलिमेंट्स थे 3 था और एक 9 था, है ना। इंडेक्स नंबर 0 से 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब कौन से सब अरे की बात कर रहा हूँ? 3 1 9 सब अरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 0 से 2 तक का पता है, और आपको 0 से 0 तक का भी मान लेते हैं पता है ना। मतलब मैं 0 से 0 तक का ही बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली एक एलिमेंट इसमें ऐसा है, यानी कि वो 1 कौन है? वो एक एलिमेंट 3 है, जिसको अगर मॉड्यूलो m किया जाए तो एग्जैक्टली k के बराबर आ रहा है ना। देखो ये 3 जो है, 3 मॉड्यूलो m करो, 3 मॉड्यूलो मतलब m का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू k के बराबर आ रहा है। हाँ, k 0 है मेरा, है ना। तो आपको इसका भी काउंट पता है। तो एक बात बता मेरे भाई, अगर आपको 0 से 2 तक का पता है इतने का, और आपको 0 से 0 तक का पता है, तो इतने का नहीं निकल जाएगा आराम से? माइनस कर दो ना, ऑब्वियस बात है, माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा? इतने में से इतना माइनस करोगे तो इतना निकल जाएगा, 1 से लेकर 2 तक का, वही तो मुझे चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, इंडेक्स नंबर 0 से 2 तक का, 0 से 2 तक का जो काउंट था, मतलब 2 एलिमेंट्स था, और इन 0 से 0 तक का काउंट था इंडेक्स ये 1, तो 2 - 1 यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होगा इतने में जो कि डिविजिबल होगा, जिसको m से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली k आएगा, ठीक है। तो काउंट आप आराम से निकाल पा रहे हो ना ऐसे, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर काउंट को बड़े आसानी से आप मतलब निकाला जा सकता है। 3 1 9 6 है मान लेते हैं। तो अगर आपको सिर्फ काउंट ही तो निकालना है, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 3 जो है आपका मॉड्यूलो m 3 दे रखा है और k 0 है, ठीक है। तो 3 जो है m से मॉड्यूलो करने पर 3 मान लेते हैं आपका i यहाँ पर है, ठीक है। तो नम्स ऑफ i मॉड्यूलो m करने पर एग्जैक्टली k के बराबर आ रहा है ना। तो इसको ना आप काउंट कर लो कि हाँ भाई ये बंदा पहला है, ठीक है। या फिर इसको 1 मार्क कर देते हैं, है ना। या तो फिर ट्रू रखो कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना m से डिवाइड होने पर एग्जैक्टली k मॉड्यूलो दे रहा है, मॉड्यूलो m से मॉड्यूलो करने पर k दे रहा है। ये नहीं दे रहा था, इसको फॉल्स मान लो। 9 दे रहा था, इसको ट्रू मान लो। ये दे रहा था 6,
इसको भी ट्रू मान लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6, 9 और 3 ये तीनों m से मॉड्यूलो होने पे एग्जैक्टली k दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देखो, इधर से इधर तक टोटल 2 एलिमेंट है जो कि मॉड्यूलो m करने पर k दे रहे हैं, और इधर से इधर तक टोटल एक ही एलिमेंट है। तो आपको इतने का आराम से पता चल जाएगा, है ना। तो या तो आप ऐसा कर लो, आपको काउंट ही तो निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक में, मतलब इधर से इधर तक में याद है 3 था, सॉरी टोटल 2 थे ऐसे एलिमेंट, और यहाँ तक में एक ऐसे एलिमेंट है। तो 2 - 1 करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स की जगह 1 और 0 लिख दो ना, ट्रू और फॉल्स की जगह 1 और 0 लिख दो। जैसे ये 3 डिविजिबल था, डिवाइड m से मॉड्यूलो करने पर k आ रहा था, हाँ तो इसको 1 लिख दो, ठीक है। 1 और 0 लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप क्यूमुलेटिव सम निकालोगे ना तो आपको टोटल एलिमेंट्स का काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये m से मॉड्यूलो करने पर k नहीं दे रहा था तो इसको 0 लिख दिया, फॉल्स की जगह 0 लिख दे रहा हूँ बस मैं। ये ट्रू की जगह 1 लिख दिया, ये भी ट्रू की जगह 1 लिख दिया। अब देखो फ़ायदा क्या है ना, इसका क्यूमुलेटिव सम अगर मैं निकालूंगा ना, देखो इसका अगर मैं क्यूमुलेटिव सम निकालूंगा, जैसे यहाँ पर था मुझे 1 मिला, मैं क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ, फिर मैं जब यहाँ गया तो 1 + 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने तक में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि देखो 1 + 0 1 होता है ना। और अभी अब मान लेते हैं इस इंडेक्स पर हो, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 1 तक में, यहाँ मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर 1 तक में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि m से मॉड्यूलो करने पर k दे रहा है, ओके ठीक है। फिर मान लेते हैं मेरा i यहाँ पर आया, तो ये 1 है तो मैंने +1 कर दिया, तो देखो 2 हो गया। इसका मतलब क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 2 तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि m मॉड्यूलो m करने पर k देते हैं, ठीक है। तो फिर i मेरा यहाँ पर आया, तो ये भी 1 है तो +1 कर दिया मैंने, तो 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल ऐसे 3 एलिमेंट्स है जो कि मॉड्यूलो m करने पर k दे रहे थे, ठीक है। तो देखा है तो क्यूमुलेटिव सम आपको काउंट निकालने में हेल्प कर दे रहा है, ठीक है। और क्यूमुलेटिव सम निकालने से एक और फ़ायदा क्या है कि भाई जो जस्ट मैंने आपको सिखाया कि आपको इतने का पता है और इतने का पता है, तो आप इतने का भी आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ओके। तो देखा जाए तो आपको सिंपली सम निकालते जाना है, जो भी है, मतलब जैसे मान लेते इस सब अरे का आपको चाहिए पता करना है कि कितने इसमें, इसका काउंट कितना है, तो बस आपको सम निकालना है इस सब अरे का, ओके। सिंपली सम निकाल दोगे, 0 + 1, तो 1 क्या है, 1 इज़ द काउंट ऑफ एलिमेंट इन दिस सब अरे, जिसको अगर मॉड्यूलो m किया जाए तो वो एग्जैक्टली k के बराबर आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये पार्ट पता है मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि यार आपके मन में कैसे आया कि 3 को 1 लिखना है या 1 को 0, ऐसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये इंट्यूशन कैसे आएगा। तो ये इंट्यूशन मैंने आपको जस्ट सिखाया अभी, कि आपने अल्टीमेटली नोटिस किया कि आपको बस काउंट ही तो निकालना है ना। अब और 3 का वैल्यू और 1 का वैल्यू से आप बस इतना ही पता कर रहे हो कि वो डिविजिबल m से मॉड्यूलो होने पर k आ रहा है कि नहीं, बस वही तो पता करना था आपको, है ना। तो अगर मॉड्यूलो ये अगर आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, तो उससे काउंट मिल जा रहा था मुझे, है ना। काउंट ही तो करना है, तो इसलिए मैंने 1 0 1 0 पुट कर दिया। तो ये है इंट्यूशन, ठीक है। इस तरह इंट्यूशन बिल्ड करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हमने कर दिया, कि हमारा जो भी इनपुट रहेगा ना, उसको हमने क्या किया, हमें तो बस काउंट निकालना है। तो काउंट निकालने के लिए बड़ा सिंपली हमने क्या किया, जो लोग m से मॉड्यूलो पर k दे रहे हैं उसको काउंट करने के लिए मैंने उनको 1 मार्क कर दिया, देखो कन्वर्ट कर दिया मैंने नम्स को, 0 1 0 1 1 बना दिया इनको, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि सब अरे का सम ले रहा हूँ ना, सब अरे का अगर मैं सम ले रहा हूँ तो मुझे काउंट भी मिल जा रहा है, क्योंकि सब 1 ये 1 है ये 1 है, तो 1 + 1 2, मतलब 2 एलिमेंट है। तो सब अरे के सम से मैं लिख देता हूँ कि सब अरे के सम से मुझे क्या मिल पा रहा है, काउंट मिल पा रहा है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल गई। अब याद करो, काउंट जब आपको मिल जाता है तो हमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया, जो भी काउंट है आपको बस इतना चेक करना है कि क्या वो काउंट m से मॉड्यूलो होने पर क्या वो भी एग्जैक्टली k के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सब अरे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, याद करो ये काउंट हमने कैसे निकाला, सब अरे का सम निकाला सिंपली और वो मेरा काउंट निकल गया, है ना। सम करने पर काउंट कैसे निकल गया, क्योंकि मैंने क्या किया, हर नंबर को 1 0 1 1 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सिंपली सम करने पर काउंट मिल जा रहा है, और मुझे चेक करना था कि काउंट मॉड्यूलो m k के बराबर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली देख रहे हो, हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया है, फाइंड
काउंट ऑफ सब अरेज, आपको एक ऐसे सब अरेज का काउंट निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ, और दी याद फिर फाइंड द नंबर ऑफ सब अरेज, कितने ऐसे सब अरेज हैं हुज सम मॉड्यूलो m इज इक्वल टू k। ठीक है, सम मतलब क्या है, यहाँ पर सम की जगह काउंट है ना। और काउंट हम कैसे निकाल रहे हैं, सम कर दे रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैं काउंट लिख देता हूँ इसको, क्योंकि हम एक्चुअली में सम कर रहे हैं तो हमें काउंट भी मिल जा रहा है ना, क्योंकि हमने देखो अरे को ऐसा में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में। हमें काउंट ऑफ सब अरेज निकालना है जिसका सम मॉड्यूलो m एग्जैक्टली k के बराबर है। ओके, और हमने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है। अगर आप ध्यान दो तो आज मॉर्निंग में मैंने पोस्ट भी किया था इसके बारे में। इस प्रॉब्लम का नाम है सब अरे सम डिविजिबल बाय k, लीड कोड नंबर 974। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था और इसको मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। मैंने बताया है ओ ऑफ एन क्यूब में इसको सॉल्व किया है, ओ ऑफ एन स्क्वायर में भी सॉल्व किया है, और जो O1 सोल्यूशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन उसमें ही सॉल्व किया है। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था कि पहले आप इसको समझ कर आ जाओ, तब आज का प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, मैं हल्का सा रिकैप कराता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहता क्या है। ये प्रॉब्लम ये बोलता है कि ऐसे सब अरेज का काउंट बताओ जिनका सम निकालने पर ना मॉड्यूलो k किया जाए तो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो k की जगह अगर मैं यहाँ m लिख दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, m मान लेते हैं, जिनका मॉड्यूलो m किया जाए तो ज़ीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, बट आज का प्रॉब्लम क्या है हमारा कि मॉड्यूलो m करने पर k आना चाहिए, k। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या था कि ये वाला जो प्रॉब्लम था ना लीड कोड नंबर 974, यहाँ पर बताया यहाँ पर k ज़ीरो दे रखा था। ठीक है ना। बस यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या है कि मॉड्यूलो m करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर k आना चाहिए, और ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट लीड कोड 974 में क्या बोला कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, जो भी सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो आज का प्रॉब्लम, तो ये वाला प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने लीड कोड 974 में यूज़ किया था। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब लीड कोड 974 का हल्का सा रिकैप करते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, यहाँ पर मॉड्यूलो का वैल्यू m दे रखा है ना, तो मान के चलते हैं यहाँ पर आपका a से लेकर e तक का जो सब अरे था ना उसका सम s1 था। ठीक है, और s1 को m से मान लेते हैं डिवाइड करने पर रिमाइंडर x आया। मान के चलते हैं कि s1 को जब मैंने m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर x आया, और a से लेकर c तक का सम s2 था, और इसको भी m से लेकर m से डिवाइड किया ना तब भी रिमाइंडर x ही आया। तो पता है हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि अगर ऐसा है तो पता है जो रिमेनिंग सब अरे है, मतलब S1 माइनस S2 जो रिमेनिंग सब अरे है ये वाला पार्ट, पता है ये एग्जैक्टली m से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसका प्रूफ भी था, बहुत सिंपल सा प्रूफ था कि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला कि S1 को जब मैंने डिवाइड किया m से, ठीक है, तो ये रिमाइंडर x आया। मतलब आप ये कह सकते हो S1 इज इक्वल टू मान लेते हैं a से मल्टीप्लाई हुआ m और रिमाइंडर x आया, मान के चलते हैं, और मान यहाँ पर q मान लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली S2 जो है वो उसको भी मैंने m से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर x ही आया था। ओके, और मान लेते हैं वो w से डिवाइड हुआ था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है S1 को m से डिवाइड करने पर जब x रिमाइंडर आ रहा है तो आप S1 को ऐसे लिख सकते हो S1 इज इक्वल टू क्यू इंटू एम प्लस एक्स। सिमिलरली S2 को लिख सकते हो w इंटू एम प्लस एक्स। ठीक है, ये मैथ्स का चीज़ है और कुछ नहीं। तो देखो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, सॉरी आप इन दोनों को ये माइनस कर दो। मान लेते हैं S2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन करोगे तो x2 माइनस सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू q माइनस w मल्टीप्लाइड बाई m, और ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, q माइनस डब्लू कोई मान लेते हैं कोई वैल्यू है, मान लेते हैं q माइनस डब्लू करने पे एक बड़ा वैल्यू q आता है, q मल्टीप्लाई बाई m, ये एग्जैक्टली S1 माइनस S2 के बराबर है। ये साफ साफ इससे पता क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि S1 माइनस S2 एग्जैक्टली डिविजिबल है m से, है ना। देखो ध्यान दो, S1 माइनस S2 को m से डिवाइड करने पर q आ रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 माइनस S2 यानी कि ये जो सब अरे है इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई m। तो आप ये लिख सकते हो कि S1 माइनस S2 का जब मॉड्यूलो m करोगे ना
तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिविजिबल है वो, है ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा। कुछ नहीं, नॉर्मल मैथ्स की बातें कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। बट आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये तो हो गया LeetCode 974 की हम बात कर रहे हैं, बट आज का प्रॉब्लम क्या था, उसमें ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग सब अरे है ना, सब अरे है, जो भी जिसको आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टिंग सब अरे है, तो उसका मॉड्यूलो m करने पर ना एग्जैक्टली k आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली k आना चाहिए। आज के प्रॉब्लम का यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगा कि इसको आप ऐसे खोल सकते हो, S1 मॉड्यूलो m माइनस S2 मॉड्यूलो m इज इक्वल टू के, है ना। हमने क्या किया, खोल दिया इसको पूरी तरह से, ओके। अब देखो एक और मस्त सा प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि देख रहे हो ये माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ बाहर भी मॉड्यूलो m होगा, सॉरी, है ना। ये प्रॉपर्टी लगाया मैंने, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि a माइनस बी मॉड्यूलो m है ना, इट इज़ इक्वल टू a मॉड्यूलो m माइनस बी मॉड्यूलो m, तो मैंने बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया यूजिंग मॉड्यूलर अरिथमेटिक का प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान देना, बहुत लोगों को पता होगा आई थिंक ये ऑलरेडी, कि देखो ये जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इस वैल्यू से, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये नेगेटिव आ गया तो, क्योंकि मान लेते हैं आपके अरे में नेगेटिव नंबर्स भी अगर होता, खैर यहाँ पर इनपुट में शायद नेगेटिव नंबर्स नहीं है, बट अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव से बचने के लिए, क्योंकि देखो मॉड्यूलो m आप निकाल रहे हो, तो नेगेटिव से बचने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो, और आपके आंसर में इम्पैक्ट नहीं होगा। S1 मॉड्यूलो m माइनस S2 मॉड्यूलो m प्लस m कर दो, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं होगा कुछ भी, मॉड्यूलो m कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक का एक प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। याद करो S1 क्या था, S1 था कि आप करंटली अभी जिस इंडेक्स पे खड़े हो वहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम, है ना। याद करो आप S1 पे यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ तक का मान लेते क्यूमुलेटिव सम आपने निकाल लिया, वो S1 है, ठीक है। तो उसको आपने मॉड्यूलो m किया है, तो मान के चलते हैं रिमाइंडर 1 आया, है ना, मॉड्यूलो किया है तो R1, मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, तो मान लेते हैं R1 आ गया, ठीक है, माइनस S2 मॉड्यूलो m। S2 याद है क्या था, पास्ट में आपने कोई सब अरे का सम निकाला होगा, मान लेते हैं ये वो सब अरे ये था, है ना, और वो ऐसा सब अरे था ना जिसका रिमाइंडर करने पर, m से मॉड्यूलो करने पर रिमाइंडर R2 आया था, मान के चलते हैं, ठीक है। ये तो m है, मॉड्यूलो m है इज इक्वल टू के, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलर अरिथमेटिक का एक और प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप नोटिस करो, आप करेंटली यहाँ पर खड़े हो, आपको S1 वैल्यू पता है, मतलब यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम पता है, तो आपने रिमाइंडर निकाल लिया होगा ना। कैसे निकाला होगा कि क्यूमुलेटिव सम आपका जो भी रहा होगा आपने मॉड्यूलो m कर दिया होगा, तो आपको R1 मिल जाएगा आराम से, क्योंकि आप जिस भी इंडेक्स पे जाओगे वहाँ तक का आपको सम पता होगा, है ना। तो आप मतलब S1 मान लेते हैं उसको, S1 पता होगा, तो S1 मॉड्यूलो m किया तो आपको R1 ज़रूर से मिल गया होगा, ठीक है, ओके। अब और आपको m पता है और आपको k भी पता है, बस आपको R2 नहीं पता है, R2 पास में कहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अब R2 निकालने के लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है, आप आराम से मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपको अलाउ करता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपको ये अलाउ करता है कि आप आराम से इस R2 को यहाँ भेज दो और इस k को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो देखो होगा क्या, R1 k को यहाँ लाऊंगा तो माइनस k हो जाएगा, ठीक है, प्लस m तो था ही, मॉड्यूलो m था यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ पर R2 आ गया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो पता है, याद करो ये डेरिवेशन हमने लाया कहाँ से था, ये डेरिवेशन हमने यहाँ से लाया था, अल्टीमेट जो इक्वेशन था इधर ही से तो हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान दो, हमने यहाँ से लाया था ना डेरिवेशन, तो इसका मतलब क्या था कि S1 माइनस S2 जो सब अरे है, S1 माइनस S2 सब अरे कौन सा है, ये जो सब अरे है, इसको m से मॉड्यूलो करने पर, है ना, m से मॉड्यूलो करने पर एग्जैक्टली k आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इतना जो सब अरे का सम है, इतने पार्ट जब सब अरे का सम है ना, अब वो एक्चुअली में क्या है, सम क्या दे देता था मुझे, काउंट दे देता था, है ना, काउंट मॉड्यूलो m करने पर एग्जैक्टली k के बराबर आ रहा है, मतलब ये इंटरेस्टिंग सब अरे है, ठीक है। और उसी से मैंने डिराइव कर लिया, यहाँ से डिराइव करते 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 लास्ट में हम यहाँ पहुँच गए, है ना, लास्ट में हम यहाँ पर पहुँच गए, ओके।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी इंडेक्स आई पर आओगे, मान लेते हैं यहाँ पर आए, तो आपको इतना का सम तो पता ही होगा क्योंकि आप क्यूमुलेटिव सम निकालते आ रहे हो। ठीक है, तो S1 मॉड्यूलो M करोगे तो आपको R1 मिल जाएगा। ठीक है, R1 मिल गया। आपको K ऑलरेडी पता है तो R1 माइनस K किया आपने, मतलब इस फॉर्मूले में बस आप बैठा रहे हो। ठीक है, आपको M भी ऑलरेडी पता है, प्लस M कर दिया आपने, है ना। और फिर आपको मॉड्यूलो M भी पता है तो मॉड्यूलो M कर दिया, मतलब आपने ये वैल्यू निकाल लिया। तो आपको पता क्या मिल गया, आपको R2 मिल चुका है। तो आप आराम से क्या करना, यहाँ पर R2 निकाल देना। ठीक है, और R2 का वैल्यू जैसे ही आपको मिला, इसका मतलब क्या है कि फॉर दिस इक्वेशन आपको R2 मिल चुका है। पास्ट में कोई सबअरे सम था जिसका मॉड्यूलो M करने पर R2 आया था, और वो सबअरे आपको मिल चुका है कि वो ये सबअरे है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारे सबअरे हो सकते थे जिसका रिमाइंडर ये R2 रहा होगा, है ना, जिसका रिमाइंडर ये R2 रहा होगा। और ऐसे जितने भी R2 सबअरे सम रहे होंगे, है ना, उतना मेरा पॉसिबल इंटरेस्टिंग सबअरेज बन सकता है। ठीक है, बस हम ना कुछ कर नहीं रहे हैं, लीड कोड 974 वाला ही यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं। लीड कोड 974 में भी तो यही करते थे हम लोग, देखते थे कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर पास्ट में मैंने कितनी बार देख रखा है ना, रिमाइंडर का काउंट हम निकालते रहते थे। ठीक है, देखो ये बातें मैं बोल रहा हूँ आप पे सर के ऊपर से जा सकता है अगर आपने लीड कोड नंबर 974 नहीं देखा है तो। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लीड कोड 974 याद से देख लेना, है ना। तो एग्जैक्टली वही दिमाग हम लोग लगा रहे हैं कि अगर मैंने ये R2 रिमाइंडर जितनी बार भी देखा होगा पास्ट में, उतनी बार मुझे अभी इंटरेस्टिंग सबअरे मिलेगा टिल इंडेक्स आई, है ना, टिल इंडेक्स आई। ओके, तो बस मुझे करना कुछ नहीं है, अभी R2 मैंने निकाल लिया। अब बस मैं इतना चेक करूँगा कि मेरे मैप में, मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे पास्ट में मैंने कोई भी रिमाइंडर कितनी बार देखा है उसका मैप में स्टोर कर लूँगा कि हाँ भाई मैंने ये वाला R2 रिमाइंडर ना मान के चलते 2 बार देख रखा है। ठीक है, 2 बार कहीं पर देख रखा होगा, 2 ऐसे सबअरे मुझे मिले होंगे जिनका रिमाइंडर R2 आया था। ठीक है, तो 2 ऐसे सबअरे देखे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटरेस्टिंग सबअरे मुझे निकल कर आएगा फिर, है ना। S1 माइनस S2 करने पे जो सबअरे आएगा उसके तो मुझे 2 इंटरेस्टिंग सबअरे मिल जाएगा वैसे, क्योंकि 2 ऐसे सबअरे पास में मैंने देख रखे हैं जिनका जो सम था उसका मॉड्यूलो M ना ये R2 के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैप में चेक करना है मैप में R2 का काउंट कितना है। ठीक है, पहले तो फाइंड कर लेना mp.find, अगर R2 है ना, या तो mp.count लगा देना। अगर है पास्ट में R2 हमने देखा है तो कुछ नहीं, रिजल्ट में ऐड कर दो कि हाँ भाई इतना हमने मैप ऑफ R2, जितनी बार हमने R2 देखा होगा पास्ट में वही मेरा आंसर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि करंट इंडेक्स आई में आपने जो सम अभी निकाला है उसका रिमाइंडर क्या था, R1 था, तो इसको अपडेट करना मत भूलना मैप में, MP ऑफ R1 प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ करना मत भूलना। ओके, और आपको याद होगा लीड कोड 974 में मैंने आपको ये भी बताया था कि MP ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 रखना है ना। और याद से लीड कोड नंबर 974 में देख लेना कि MP ऑफ 0 1 क्यों रखते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल का ड्राई रन कर लेते हैं, उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि मैप ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 क्यों रखना ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने K इज इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, सिंपल रखने के लिए एग्जाम्पल को। तो देखो मेरा एग्जाम्पल 369 था मान के चलते हैं, और मैंने क्या किया, उनको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये सारे देखो M से मॉड्यूलो होने पर एग्जैक्टली K के बराबर आ रहे थे, है ना। तो ये भी K के बराबर आ रहा था M से डिवाइड होने पर, है ना। ये भी 6 मॉड्यूलो M भी K के बराबर है, 9 मॉड्यूलो M भी K के बराबर है, तो सबको 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक मैप रख लेते हैं। मैप क्या करता है, रिमाइंडर का काउंट रखता है कि हमने कितने रिमाइंडर देख रखे हैं, कौन कौन से रिमाइंडर कितनी बार देख रखे हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर आई पर आया, तो मेरा क्यूमुलेटिव सम अभी क्या है, मेरा क्यूमुलेटिव सम 1 है अभी। तो क्या तो मान लेते हैं ये सम निकल गया मेरा। तो उसके बाद हमें याद है हम लोग क्या निकालते थे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर 1 निकालते थे, डेट इज़ R1। ठीक है, तो ये क्या होता था, जो भी मेरा सम अभी तक है इस इंडेक्स आई तक उसका मॉड्यूलो M करते थे। तो अभी मेरा सम 1 है, तो 1 मॉड्यूलो M क्या 3 है, तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो सम आपने निकाला ना, सम ये क्यूमुलेटिव सम मान लेके चलते ये S1 है। तो क्या पास्ट में कोई ऐसा सम रहा होगा सबअरे सम जिसका रिमाइंडर ये रहा हो, R2 इज इक्वल टू, रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, याद करो क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, R1 माइनस K प्लस M मॉड्यूलो M। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा R2, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि पास्ट में क्या कोई ऐसा सबअरे था S2 जिसका रिमाइंडर ये आया था।
मॉड्यूलो एम करने पर। अगर आया था तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 माइनस S2 जो सब अरे ना वो इंटरेस्टिंग होगा, है ना। क्यों? क्योंकि S1 माइनस S2 का काउंट जो सब अरे का सम होगा वो एक्चुअली में काउंट होगा, है ना। कोई भी सब अरे का सम एक्चुअली में क्या है? काउंट है एक्चुअली में। उसका मॉड्यूलो एम करने पे एग्जैक्टली क्या आएगा वो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ R2 का वैल्यू क्या आया। R1 मेरा 1 है, 1 माइनस के का वैल्यू 0 है, प्लस M मेरा क्या है? M मेरा 3 है, मॉड्यूलो M तो 3 1 4 मॉड्यूलो 3 कितना है? 1 आ गया। 4 मॉड्यूलो 3 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो R2 आपका 1 आया। तो R2 हमने देखा ही नहीं है मैप में कभी भी, तो हमारे रिजल्ट में कुछ ऐड नहीं होगा। अगर मैं मैप ऑफ R2 करूँगा भी तो 0 ऐड होगा, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू MP ऑफ R2 करूँगा तो 0 ऐड होगा, क्योंकि अब तक मैंने कोई भी ऐसा रिमाइंडर नहीं देख रखा है। कोई बात नहीं। फिर मैंने इसके बाद क्या बोला था कि MP ऑफ R1 को ज़रूर प्लस प्लस कर देना, क्योंकि अभी जस्ट आपने R1 निकाला था 1, तो एक सबरे ऐसा है जिसका रिमाइंडर 1 आया है ना। तो इसका 1 है रिमाइंडर और एक बार मुझे दिखा है वो, ठीक है। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आया आपके तो सम देखो तो 2 हो गया, ओके। तो ये मान लेते हैं S1 है, सम देखो 2 हो गया। 2 मॉड्यूलो 3 करने पर रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। तो इस बार फॉर्मूला में बैठाऊंगा तो क्या आएगा? R1 है मेरा 2 माइनस के है 0 प्लस 3, तो 3 2 5, 5 मॉड्यूलो 3 कितना आता है? 2 आता है। तो R2 मतलब रिमाइंडर 2 भी मैंने आज तक नहीं देखा है, कोई बात नहीं। तो रिजल्ट में अभी भी 0 ही ऐड होगा, ठीक है। तो अभी जो सम था आपका उसका रिमाइंडर कितना आया था? 2 आया था। तो 2 को यहाँ पर डाल देते हैं कि एक बार मुझे ये दिखा है, ठीक है। इसके बाद आई जब यहाँ पर आया मेरा तो सम मेरा कितना हो गया? देखो तो क्यूमुलेटिव सम मेरा 3 हो गया, ठीक है। तो सम मॉड्यूलो के कर M करता हूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बार R1 0 आया है, ओके। अब देखते हैं R1 है मेरा 0 माइनस के यानी कि 0 प्लस M यानी कि 3, तो 3 मॉड्यूलो M की वैल्यू 3 है तो 0 आ गया, है ना। 0 आ गया। तो R2 मेरा 0 आ रहा है, बट 0 तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है ना। बट ये वाला सब अरे तो वैलिड है ना, देखो ध्यान से, क्योंकि इसका जो काउंट है, इसका जो काउंट है सब अरे सम जो है यानी वो 3 है ना। मतलब 3 ऐसे एलिमेंट है और 3 मॉड्यूलो M जो है वो एग्जैक्टली के बराबर आ रहा है, के का वैल्यू 0 है। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, क्योंकि देखो रिमाइंडर 2 जो आया है ये हमने पास्ट में अभी तक देखा ही नहीं है कभी भी, ठीक है। रिमाइंडर 2 0 हमने आज तक देखा ही नहीं है, तो कुछ ऐड होगा भी नहीं यहाँ पर, आंसर 0 ऐड होगा। जबकि आंसर 0 ऐड नहीं होना चाहिए था, हमें एक सब अरे तो मिल ही गया, ये इंटायर सब अरे तो मिल ही गया है जो कि एक वैलिड है, इंटरेस्टिंग सब अरे है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए मैंने बोला था कि रिमाइंडर मतलब 0 के लिए ऑलरेडी मैप में एक एंट्री कर दो, है ना। तो मैप में हमने क्या किया? ऑलरेडी रिमाइंडर 0 के लिए बता दिया कि एक रिमाइंडर 0 तो हमने देख रखा है ना। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तक का सम निकालोगे मतलब अरे के बाहर तक का कोई सम है ही नहीं, 0 सम है। और 0 का कोई भी सम का मॉड्यूलो आप M करोगे तो ऑब्वियस रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये हमें अकाउंट में रखना चाहिए हमेशा। तो लीड कोड नंबर 974 में भी हमने ये काम किया है, मैप में हमेशा रिमाइंडर 0 को एंट्री 1 डाल दिया हमने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे तो R2 0 हमें दिख रखा है, मैप में ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया? रिजल्ट में MP जब R2 किया तो रिजल्ट में 1 ऐड हो गया, है ना। तो रिजल्ट की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है। और MP ऑफ R1, तो अभी R1 क्या आया था? मेरा 0 आया था। तो मैंने MP ऑफ R1 क्या किया? MP ऑफ 0 पे गया और यहाँ पर +1 कर दिया। मतलब इसका क्या हुआ कि 2 ऐसा सब अरे है, ठीक है। 2 ऐसा सब अरे जिसका रिमाइंडर 0 है, ठीक है। वो सब अरे कौन है वो आपको साफ साफ दिख भी रहा है। एक ये सब अरे था और ये सब अरे था यहाँ पर जिसका ऑलरेडी सम 0 था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो आई होप आपको ये कोड तो हमने खैर ऑलमोस्ट लिख ही दिया, सेम कोड ही हम लोग लिखेंगे जो हमने लीड कोड 974 के लिए किया था। और याद रखना R1 R2 ये सब निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। R2 निकालने के लिए आप ये करोगे, ठीक है, R1 माइनस के प्लस M। R1 तो आसान है, करंट सम को मॉड्यूलो M कर दोगे तो R1 मिल जाएगा। और करंट सम कैसे निकालोगे? क्यूमुलेटिव सम निकालते रहना, ओके। जल्दी से इसका कोड करते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है।
आपको चेक करना है कि अगर नम्स ऑफ आई का मॉड्यूलो, यहाँ पर देखो मॉड्यूलो का वेरिएबल का नाम मॉड्यूलो है, मैं एम कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। मॉड्यूलो एम अगर इज इक्वल टू के आ जाता है मुझे, क्योंकि वही चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, नम्स ऑफ आई को ना 1 मार्क कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो नम्स ऑफ आई को 0 मार्क कर दूंगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि काउंट कर जो सब अरे का सम निकलेगा ना वो एक्चुअली में काउंट के बराबर होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला था, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग है इसीलिए सम का देखो वैल्यू मैंने जितना भी काउंट निकलेगा रिमाइंडर का, ठीक है, रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर को मैंने कितनी बार देख रखा काउंट, तो काउंट बड़ा हो सकता है इसलिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया है। इसके बाद जो सम निकालूंगा वो क्यूमुलेटिव सम मेरा ये हो गया, दिस सम विल बी इक्वल टू काउंट ऑफ, काउंट एक्चुअली है ना, काउंट ऑफ दोज एलिमेंट्स जिनका मॉड्यूलो एम एक्चुअली में के बराबर था, ठीक है। सम निकालने पे काउंट क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि देखो मैंने एलिमेंट्स को जो डिविजिबल है उनको मैंने 1 मार्क कर दिया, जो डिविजिबल नहीं उनको 0 मार्क कर दिया, ठीक है। तो सम निकालने पर काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सम की जगह मैं लॉन्ग लॉन्ग सम ले लेता हूँ क्योंकि वैल्यू बड़ा हो सकता है, और क्या है, और लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैप में मैंने क्या बोला था, 0 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं ऑलरेडी। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव सम निकालते जाओ, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, है ना। क्यूमुलेटिव सम निकलते जा रहा है, और सबसे पहले इंट R1 निकालते हैं। R1 कैसे निकालता है, जो क्यूमुलेटिव सम है मेरा, सम मॉड्यूलो m कर दो तो R1 निकल गया। इसके बाद R2 निकालते हैं, पास्ट में ऐसे मैंने कितने R2 देख रखे होंगे, तो R1 माइनस के प्लस एम मॉड्यूलो m, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, मैंने क्या इतने R2 कितने बार देख रखे हैं पास्ट में, है ना, और एम पी ऑफ R1 प्लस प्लस करना मत भूलना। लास्ट में सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर दो। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा सोल्यूशन स्लो है, सिंपली ओ ऑफ एन है, यहाँ पर ओ ऑफ एन, यहाँ पर ओ ऑफ एन, बस हमने 2 बार पार्सिंग की है और हमने इनपुट को चेंज भी कर दिया है। देखो नम साई को 1 बना दिया, नम साई को 0 भी बना दिया, ठीक है। लेकिन हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है, स्पेस कितना ले लिया, ओ ऑफ एन स्पेस लिया है, ठीक है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, उसके बाद हो सकता है इंटरव्यूअर ये बोल दे कि भाई तुम इनपुट को चेंज मत करो, है ना। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस विच इज़ गुड, बट हो सकता है इंटरव्यू बोले भाई तुमने इनपुट क्यों चेंज कर दिया, बिना इनपुट चेंज किए सॉल्व करो, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो ना, ये जो चेक आप यहाँ पर लगा रहे थे उससे अच्छा आप यहीं पर चेक लगा दो, है ना। आप ऐसा करो कि इफ़ नम्स ऑफ आई जो भी है, अगर वो मॉड्यूल एम करने पे एग्जैक्टली के दे रहा है तो हम सम में 1 ऐड करेंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो सम में 0 ऐड करेंगे, ठीक है। 0 ऐड करने का तुक बनता नहीं है, क्योंकि सम इज इक्वल टू सम में किसी में 0 ऐड करोगे तो सम का वैल्यू सम ही रह जाएगा, तो बस मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका ये फॉर लूप हट जाएगा और आपका इनपुट चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक बार रन करके देखते हैं, आई होप गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, लेट्स सी। हाँ, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।